चलिए फ्रेंड्स, अब सुंदर सी ध्यान यात्रा के बाद हम अपने गीता सत्र को शुरुआत करते हैं। इंदु जी आ चुकी है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदु जी। धन्यवाद बहुत बहुत ओके। सोनिया जी, और सभी मेरे मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर उपस्थित हैं, और जो नहीं भी उपस्थित है उनका भी सभी का स्वागत है इस गीता के सत्र में। हृदय से स्वागत है और सभी को ब्रह्म वंदन मेरी ओर से। तो जैसा कि आपको ज्ञाति है कि हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का, जो कि ज्ञान विज्ञान योग का है, पठन पाठन कर रहे हैं, है ना। तो अब तक हमने 11 श्लोक तक किया है। तो उसमें हमने क्या सीखा? परापरा प्रकृति के बारे में हमने विस्तार से जाना, और संपूर्ण सृष्टि की मूल चेतना कौन है, मूल चेतना पर ही आधारित है सारी सृष्टि, ये भी जाना। और सजीव देह परा और अपरा का के संयोग से बनी है। और फिर बताया गया कि प्रणव यानी कि जो ओम का शब्द है वो भी मैं ही हूं, भगवान ये बता रहे हैं हमको। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जल में जो रस है, जो सूर्य चंद्रमा में प्रकाश है, जो पृथ्वी में मधुर गंध है, जो अग्नि में तेज है, जो प्राणियों में जीवन है, जो तपस्वियों में तप है, और जो बलवानों में बल है, वो सब भी मैं ही हूँ। यानी ब्रह्म से ही हमको सारा कुछ ये जो प्राप्त हो रहा है, ब्रह्म के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि की रचना की गई है, और उसके कर्ता कारण और कार्य जो भी है ब्रह्म ही है। तो ये हमने अभी तक ये जाना था। तो अब आगे हम 12वें श्लोक पर चलते हैं। अगर कोई मेरे मित्र पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर चलते हैं आगे। बताएं आप लोग। मैं पढ़ती हूँ इंदु जी, फर्स्ट श्लोक, यही हाँ 12वां जी, हाँ श्लोक। हाँ जी, आपका स्वागत है, पढ़िए। बोल गीता मैया की जय। ये जय सात्विकता सात्विका भावा राजसा तामसा च ये मत एव इति तान विधि ना तू एहम तेषु ते मही। बहुत ही अच्छा आपने बोला है। तो यह हम आगे चलते हैं इसके अर्थ पर। ये चै सात्विका भावा राजसास्ताम साश्च ये मता एवेति तान विद्धि ना त्वहम तेषु ते मयि। तो ये यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये चैव सात्विका भावा राज राज राजसास्तामश्च ये। तो यहाँ पर भगवान श्री अपने गुणों के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि हमको सबको पता ही है ना, कि सात्विक राजसिक और तामसिक गुण होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये सब जो गुण है वो मेरे ही द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। तो मेरे ही भाव है, यानी कि भाव का अर्थ है सात्विका भावा। भाव यहाँ पे उन्होंने शब्द यूज किया है कि भाव का अर्थ है, भाव में हमारे जो गुण पदार्थ क्रियाएं सब कुछ ही आ जाते हैं। अगर हम सिर्फ गुण का प्रयोग करते हैं, जैसे सात्विक गुण, तो सात्विक गुण में सिर्फ गुण ही आएंगे, लेकिन उनके द्वारा जो और क्रियाएं हो रही हैं, गुण के द्वारा जो जैसे क्रियाएं हो रही हैं, तो वो ये भाव के अंदर ये गुण पदार्थ क्रियाएं जो है तीनों ही आ जाती हैं। तो हमको मालूम ही है कि जो ये सृष्टि है त्रिगुणात्मक ही है। हर एक चीज में, प्रकृति के हर एक चीज में हमको ये तीनों गुणों का आभास होता है, या तो सत्व रजस तमस, है ना। सभी जड़ चेतन जितने भी प्रकृति के हैं इन्हीं तीन गुणों से ही बने हुए हैं, और तीनों गुण सभी में होते भी हैं। और जिस गुण का प्रधानता होती है तो वो हमको जो है वो गुण उस चीज में अलग अलग दिखता है। तो जो ये उन्होंने यहाँ पर बताया कि उस हम जैसे किसी में कोई व्यक्ति है, उसमें सारे गुण होंगे, सात्विक भी होगा, थोड़ा सा तामसिक भी होगा, थोड़ा सा राजसिक भी होगा। लेकिन अगर वो सात्विक भाव में ज्यादा है, सात्विकता उसमें ज्यादा है, तो हम उसको कैसे मानते हैं कि ये सात्विक व्यक्ति है ना। तो ये उन्होंने बताया कि, और जैसे कि जैसे तपस्वी होते हैं, मुनि होते हैं, जितने जितने ऋषि मुनि है, तो उन सब में क्या है, सात्विकता की प्रधानता है, तो सात्विक कहा जाता है। ऐसे ही हर एक प्रकृति के हर एक गुण में ऐसे मान जाए। जैसे कि शाकाहार को हम कैसा भोजन मानते हैं, हम सात्विक भोजन मानते हैं, है ना। और इसी तरह जैसे राजसिक में कैसे, जैसे राजा हो गए, बड़े बड़े सैनिक हो गए, जो संसारिक व्यक्ति भी है, जो बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये सब किस में आते हैं, राजसिक उसमें आते हैं। और जैसे हम जो भोजन करते हैं, मिर्च मसाले वाला जैसे भोजन करते हैं, तो उस वो किस में आ जाता है, वो राजसिक गुण है उसमें,
और जैसे हम तामसिक में चले तो जो मनुष्य जैसे बहुत आलसी है और काम करने में वो मन नहीं उसका लग रहा, तो उसको हम क्या कहते हैं, तमस में है, ये तमस में है। और जैसे मांसाहार और लहसुन आदि हम मानते हैं, तो ये हमारा किस में आ जाता है, तामसिक भोजन में आ जाता है। तो इस तरह सारी प्रकृति में ये तीनों गुण के द्वारा ही रची गई है। और ये तीनों गुण किसके हैं, तीनों गुण उस ब्रह्म से ही आए हैं। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं वो कि ये तीनों गुण मेरे ही द्वारा रचे गए हैं, जिससे कि ये सारी सृष्टि जो है बनी है। अब मत एवेति तन विधि, मुझसे ही ये आ रहे हैं, ये ऐसा समझो, ऐसा ये वहां पे बता रहे। मत मतलब मुझसे, एवती ऐसा, तन विधि समझो कि ये जो तीनों गुण है मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। और हमको ऐसा लगता है कि कार्य और कारण जो है अलग है, अगर क्योंकि कोई भी अगर कार्य किया जाता है उसका कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो कार्य हो गया तो उसका कारण, ऐसा मानते हैं कि ये दोनों अलग है, कारण अलग है और कार्य अलग है। लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका कोई कारण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे सोने के कोई आभूषण बनते हैं, आभूषण बन गया तो क्या हो गया, कार्य हो गया, लेकिन उसका कारण में, उसके तत्व में क्या था, उसके तत्व में सोना था। अगर सोना ही ना होता तो कैसे आभूषण बनेंगे, है ना। तो वो कहते हैं कि जो उसका कारण है, जो कारण है वो मैं ही हूँ, सृष्टि का जो रचना करने का जो कारण है वो मैं ही हूँ। और जो कार्य हो रहे हैं त्रिगुणात्मिक, त्रिगुणात्मिक ये जो सृष्टि है उसका जो कार्य हो रहा है वो भी मेरे ही द्वारा हो रहा है। तो ये अलग स्वतंत्र इसकी सत्ता नहीं है। कार्य और कारण को अगर हम ये कहें कि एक ही है तो ऐसे ही माना जाना चाहिए। तो मत ये कहने का तात्पर्य है कि अपरा और परा जो मेरे स्वभाव है वो सब प्राणियों में है। तो सब प्राणियों का जो कारण है वो मैं ही हूँ। तो इसी बात को हमने देखा था इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भी उन्होंने बताया था। मता मता मत मता पर तरम नान्यतम, अपने को परा और अपरा प्रवृत्ति का कारण उन्होंने इसमें भी बताया था। तो आगे वो कह रहे हैं ना त्वयं तेषु ते मयि। तो यानी कि ये जो जितने भी पदार्थ हैं वो मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। अभी पहले उन्होंने बताया कि त्रिगुणात्मिक सृष्टि का रचना करने वाला मैं ही हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं वो मुझ में है लेकिन मैं, मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। मतलब मैं तो पूर्ण हूँ और मेरे द्वारा वो उत्पन्न हुए हैं, मैं उनका जो हूँ, मैं आधार हूँ। तो जितने भी सात्विक राजसिक तामसिक प्रकृति के पदार्थ है, क्रियाएं हैं, क्यों, क्योंकि वो तो सब उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाले भी हैं, है ना। जितनी भी प्रकृति है वो क्या है, वो परिवर्तनशील है और उसका आदि भी है और अंत भी है। लेकिन जो ब्रह्म है उसका क्या है, आदि और अंत नहीं है। वो ना तो कभी उत्पन्न हुआ है और ना कभी नष्ट हुआ है, तो वो तो हमेशा रहेगा। तो ये ऐसा समझना चाहिए कि क्योंकि परमात्मा तो अनादि अनंत है, तो जो और चीजें उनसे हो रही हैं लेकिन वो उनमें नहीं है। उनके आधार जो है वो ब्रह्म है और उनका रूप कभी नहीं बदलता। जो प्रकृति की चीजें उनका रूप बदल जाता है। इसको अगर हम इस प्रकार समझें कि जैसे एक बीज है, बीज के अंदर छुपा हुआ है सब कुछ, वृक्ष, शाखाएं, पत्ते, फूल हमको चाहे दिखते नहीं है, अव्यक्त है, लेकिन छुपा हुआ है ना। और जब बीज से अंकुर फूट जाता है, उससे शाखाएं निकलती हैं, तो बीज का जो अस्तित्व है वो मिट जाता है, वो तो खत्म हो गया। हमको उसके बाद सिर्फ क्या दिखता है, बीज तो दिखता नहीं, हालांकि तत्व में बीज ही था। तो उससे हमको क्या दिखता है कि सारी शाखाएं निकल आई है, पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं, लेकिन बीज नहीं है, उसका नहीं दिखता। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि रासिक तामसिक रासिक और सात्विक इन सब का मूल रूप में जो है मैं ही हूं और मेरे द्वारा ये प्रकट हो रहे हैं। ये सब उन्होंने यहाँ पर बताया है। और लेकिन हमको क्या है, इन गुणों में ही नहीं उलझना है। तो क्योंकि अगर हम इन गुणों में ही उलझे रहेंगे, यानी कि संसार में ही उलझे रहेंगे, तो जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, जो गुणातीत है, वो तो इन गुणों से परे हैं। उनके द्वारा ये गुणों की रचना की गई है, लेकिन वो गुणों से अतीत है, गुणों से भी परे हैं। तो हमको इसमें क्या है, हमको गुणों में नहीं उलझना है, हमको उस ब्रह्म की प्राप्ति की ओर हमको चलना है, हमको उस तत्व को समझना है।
तो ऐसा भी है कि जैसे मान लो कोई किसान है, वो खेती करता है, तो उसका ध्यान किस में होता है? उसका ध्यान इसमें होता है ना कि उसकी फसल अच्छी हो। जैसे मान लो किसी ने गेहूं या बाजरा या चावल कुछ भी ऐसा बोया, तो उसका ध्यान किस में होगा कि मेरी फसल में जो है दाने जो है, उसके जो तत्व है, जो मेन चीज के लिए उसको आगे उसने सारी खेती की है, वो बहुत अच्छा हो, है ना। उसको पौधे से इतना नहीं हो, कई बार छोटे पौधों में भी हम देखते हैं बहुत अच्छी फसल होती है, तो उसका तत्व किसमें है? उसमें है कि किस प्रकार उसकी फसल अच्छी। तो इसी प्रकार जो उसका तत्व रूप है, जो संसार का तत्व रूप है, जो ब्रह्मत्व है, उसकी तरफ हमको ध्यान ज्यादा देना है, और हमको गुणों में जो है उलझना नहीं है, हमको निर्गुण ब्रह्म की तरफ हमको ध्यान देना है। तो हम आगे चलते हैं, ये इस श्लोक का अर्थ था। आगे हम चलते हैं 13 नंबर श्लोक। त्रिभिर्गुणमयी भावे त्रिभि एभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। तो ये यहाँ पर बताया है त्रिभिर गुणमये भावे एवि, मतलब तीनों गुण रूप भावों से इन सबको, ये जो तीनों गुण हैं मेरे ही हैं, इन तीनों गुणों से तू मोहित जो है, किसने बनाए हुए? माया ने, माया के द्वारा इन तीनों गुणों से जो संसार है वो मोहित हो रहा है। सभी में रज तम और तीनों गुण की प्रवृत्तियां हैं और होती हैं, और लेकिन जो जिसको अपना लेता है तीनों गुणों से मोहित मनुष्य, वो है ये भूल जाता है, क्योंकि माया के द्वारा ये भूल जाता है वो कि मैं परमात्मा का जो हूँ, मैं अंश हूँ। और वे परमात्मा की तरफ ना देखकर क्या है, जो संसार की जो माया ने ये त्रिगुणात्मक सृष्टि में जो माया है, उसमें ही वो मोहित हो जाता है। तो इस मोहित होने के कारण वो ये भूल जाता है कि परमात्मा इससे ही मेरा नित्य संबंध है, और भगवान के सिवाय कोई अलग सत्ता है नहीं। और वो इस शारीरिक उसको ही, शरीर को ही अपना मान लेता है, और उसी को ध्यान देने लग जाता है, उसी को ये मान लेता है कि ये शरीर, उसी में उसका जो होता है वो मोह हो जाता है, शरीर में ही उसकी ममता हो जाती है, क्योंकि वो और क्या हो जाता है, शरीर से मोह हो जाता है, और फिर उसका अहंकार भी हो जाता है उसको शरीर का। तो तत्व में क्या है? तत्व में परमात्मा है, भ्रम में वो भूल जाता है। और अस्वाभाविक में स्वाभाविक भाव होना ही जो है वो मोहित है, क्योंकि स्वाभाविक हमारा क्या है, स्वभाव हमारा क्या है, वास्तव में हमारा स्वभाव वही है जो ब्रह्म का स्वभाव है, हम ब्रह्म से ही आए हैं। लेकिन जो क्या है, संसार में हम मोहवश क्या है, संसार की वस्तुओं में ही खो जाते हैं, और उसको ही हम अपना मानने लग जाते हैं सारी चीजों में। और जो वास्तविक, जो हमारी चेतना का ध्येय, चेतना को उठाना, ऊपर उठाना, हमारा ब्रह्म की ओर चलना, उसको क्या है, हम भूल जाते हैं, और इसी में बंध के रह जाते हैं, राजस और तमस और सात्विक गुणों में ही बंध जाते हैं। और हमको ये मानना चाहिए कि जिस तरह ब्रह्म जो है अलौकिक है, हम भी क्या है, हम भी अलौकिक है ना। लेकिन जो क्या है, संसार में रह के हम भी उसी में खोए रहते हैं। और जबकि हमको पता है कि पृथ्वी से लेके जो अहंकार तक की वो है, हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था कि अष्टधा जो प्रकृति है, और अष्टधा प्रकृति में क्या है, पांच मूलभूत और मन बुद्धि अहंकार, तो ये सारे जो क्या है, अपरा प्रकृति के हैं, और ये सब जड़ है ना। तो जड़ की तरफ ही हम अपना ध्यान जो है वो ले, की तरफ से अपना हम ध्यान जो है हटा लेते हैं। लेकिन वास्तव में हमको क्या करना है, हमको अपनी चेतना को ही हमको ऊपर उठाना है, जो कि हम जैसे हम देखते हैं ना, ध्यान के द्वारा भी हम क्या है, हम चेतना को जागृत करते हैं, और चेतना को ही हम ऊपर उठाएंगे, तभी हमारा क्या होगा, तभी हम ब्रह्म के तत्व को जान पाएंगे, ब्रह्मत्व को पा पाएंगे। तो हमको इन गुणों में आसक्त ना होने से उसी तरफ हमको ब्रह्म की तरफ बढ़ना है। और जो इन गुणों में आसक्त नहीं होता, वो क्या होता है, वो हम उसको तो सब जगह क्या होगा, ब्रह्म ही दिखेगा। जो संसार की तरफ नहीं बढ़ता, उसको क्या है, सब तरफ हम उसको भगवत दर्शन ही होते हैं, और वो उस तरफ ही बढ़ना लग जाता है। और जो संसार के पुरुष है, जो संसार में ही लिप्त रहेंगे, उनको क्या है, उनको दुखालय, संसार तो क्या कहा गया है, संसार को तो दुखालय कहा गया है ना। इसको तरह तरह के दुख भी आते हैं, फिर वो उसको
जो असली उसको आनंद प्राप्त होना था ब्रह्म की तरफ चल के, वो प्राप्त नहीं कर पाता, वो संसार में ही खोया रहता है। त्रिगुणात्मक ये जो सृष्टि है माया के द्वारा फैली हुई, उसी में वो खो जाता है। तो ये यहाँ पर बताया है कि हमको गुणातीत ईश्वर की तरफ चलना है, हमको गुणों में जो है खोना नहीं है, त्रिगुणात्मक सृष्टि में अपने आप को लिप्त नहीं करना है। तो आगे हम देखते हैं 14 नंबर श्लोक। हाँ जी, कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो चलते हैं आगे। दीदी मैं पढ़ देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए देवी जरूर। देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये प्रप्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हाँ जी, बहुत अच्छा। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो यहाँ पर अब आगे बता रहे हैं कि जो मेरे ही द्वारा जो देव शक्तियों के द्वारा जो माया रची गई है, गुणमयी मम माया दुरत्या, जो माया है वो जो है उसका पार पाना बहुत ही कठिन है। जो माया है, जो माया ही नहीं तो क्या है, संसार के ऊपर सारा जाल बिछाया हुआ है। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो संसार की तरफ लिप्त होना है, वो क्या है, वही माया है। सत्व रज तम, इन तीनों गुणों वाली जो देवताओं के देव के द्वारा, जो परमात्मा के द्वारा ही जो है, जो माया जो है रची गई है, उसका दुरत्या, उसका पार पाना बहुत ही कठिन है। क्योंकि क्या है, भोग और संग्रह की जो इच्छा रखते हैं जो संसारी लोग, क्या होते हैं, तो वो भोग और संग्रह की इच्छा रखते हैं ना, हमको ये भी मिल जाए, हमको ये भी मिल जाए, संसार में हम अच्छी तरह रहें। तो वो माया से संबंध विच्छेद नहीं कर पाते, माया को छोड़ नहीं पाते। तो यही आगे उन्होंने कहा है कि जो संसार में रहकर जो वो क्या होते हैं, कोई वस्तु मिल गई सुखी हो गए, कोई वस्तु नहीं मिली दुखी हो गए, सुख दुख के बीच में, कर्म बंधनों के बीच में डोलते रहते हैं। और जन्म मरण के उसमें ही आते रहेंगे, फिर बार बार कर्मों के बंधन लगेंगे, तो क्या है, फिर अगला अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो और ऐसे ही समझते हैं, कभी समझते हैं कि हम तो बहुत बलवान हो गए, किसी को अहंकार हो जाता है, कोई बिल्कुल अपने को निर्बल समझता है, किसी के पास धन नहीं है तो कहेगा मैं तो बहुत निर्धन हूँ। तो इसी में वो बीच में अपना संसार में ही लिप्त रहते हैं सारा टाइम, और संसार को ही अपना भी समझते हैं, भगवान की तरफ वो चलते नहीं है। तो और इसमें ही लिप्त रहना चाहते हैं, जैसे और है, और हम और इकट्ठा कर लें, और सामान इकट्ठा कर लें, और सुख सुविधाएं इकट्ठी कर लें, तो इसी में लिप्त रहते हैं। और लेकिन वो आगे उन्होंने कहा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरंती ते, मामेव मेरे ये प्रपद्यन्ते, जो शरण में आ जाते हैं, माया मेताम तरंती थे, वह इस माया से तर जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया कि अब ये उपाय भी बताया है कि हम संसार के उसमें जो लिप्त रहते हैं वो कैसे तरें। तो वो कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाते हैं, जो मेरी तरफ लग जाते हैं, मेरी तरफ उनका ध्यान हो जाता है, उनकी जिनकी दृष्टि सिर्फ मेरी तरफ रहती है, जो तत्व को जानना चाहते हैं, वो इन तीनों गुणों की तरफ से हट जाते हैं। ये जो माया की गुण है उसमें नहीं लिप्त होते, और वो निर्लिप्त होकर सभी कार्य वो ऐसे करते हैं कि मेरे लिए ही वो सब काम करते हैं, और इन गुणों में जो है फंसते नहीं, क्योंकि वो पता है उनको कि जो माया को बनाने वाले भी कौन है, माया को बनाने वाले भी तो कौन है, ईश्वर ही है। तो वो, और उनका माया पर पूर्ण नियंत्रण भी है। भगवान ने जिस चीज को हम खुद बनाते हैं तो उसका नियंत्रण भी तो हमारे हाथ में होता है ना। तो वो कहते हैं, तो ये जो अज्ञानी जीव है, वो तो अविद्या में जो ग्रसित है, उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि ईश्वर की तरफ चलने से हमको, वैसे भी जो हमको वस्तुएं संसार की अप्राप्य वस्तुएं भी जो है वो भी हमको प्राप्त हो जाएंगी अगर हम ईश्वर की तरफ चलेंगे, है ना। पर वो अपने उसी में मेहनत करते रहते हैं, उसी को इकट्ठा करते रहते हैं, उसी में सुख दुख में भोगते रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि भगवान की तरफ अगर हम चलेंगे तो हमको, हमारा स्वभाव जो क्या है वो तो हमारा भगवत स्वभाव ही है, लेकिन हम ये भूले हुए हैं। तो जो उसकी शरण लेता है, तो वो मम एव, जो मेरा अंश है, वो कह रहे हैं कि जो जीव है वो तो मेरा ही अंश है, क्योंकि उन्होंने ही बनाया है ना।
अपरा और परा किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है, ब्रह्म ने बनाई है। तो कह रहे हैं वो जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो तर जाते हैं। जो विवेकपूर्ण काम करते हैं, जो विवेक की प्रधानता जिनमें होती है, वो अहंकार से अहंकार को छोड़ देते हैं और संसार को भी त्याग कर देते हैं। ये नहीं कि संसार को छोड़ के ही बैठ जाते हैं, संसार की वस्तुओं में अपनी इच्छा नहीं रखते, उसमें ही लिप्त नहीं रहते। तो ऐसे जो लोग हैं वो कैसे हैं? वो क्या है? माया से तर जाते हैं, वो मेरी तरफ क्या है? बढ़ जाते हैं। तो अगला श्लोक अब हम लेते हैं। हाँ जी नीरू जी। नीरू जी पढ़ रही थी ना? अच्छा चलिए मैं ही पढ़ हाँ लेती आप ही पढ़िए, कोई बात नहीं। हूँ। हाँ जी। न माम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायायापहर्त ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। तो अब ये वो यहाँ पे बता रहे हैं कि न माम दुष्कृति नो, जो दुष्कृति नो मतलब जो बुरे काम करने वाला है, जो पाप करने वाला है। पाप करने वाला भी कौन? जो संसार में रहने वाला है। मूढ़ा, जो ऐसा मूढ़ है, जो मूढ़ है, और जो प्रपद्यन्ते, जो शरण में नहीं आते, जो शरण में नहीं आते मेरे, वो क्या है? वो मूर्ख है। और वो क्या है? नराधमा, वो उनको अधम योनि में माना जाता है। वो ऐसे है कि वो नर होते हुए भी वो पशु के समान है। तो यहाँ पर ये कहा है जो दुष्कृति और मूढ़ होते हैं वे भगवान की जो शरण में आते ही नहीं। तो दुष्कृति, अब यहाँ पर ये समझने की बात है कि दुष्कृति किसको कहा गया है? तो दुष्कृति वो है जो कि नाशवान और परिवर्तनशील पदार्थ की, जो संसार के जो पदार्थ हैं उनमें ही ममता रखते हैं। उनको जब हम किसी चीज को हमारे पास कोई चीज आ जाती है तो हमारी उसमें क्या हो जाती है? ममता हो जाती है। हमारा उसके साथ क्या हो जाता है? अटैचमेंट हो जाता है। हम उसी की देखभाल में लग जाते हैं, उसी की तरफ हमारा सारा ध्यान जो है चला जाता है। हम ब्रह्म की तरफ हमको बढ़ना था, हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो मनुष्य योनि का जो काम था वो क्या था, वास्तव में क्या काम था, भूल जाते हैं। उसी में ममत्व हमारा हो जाता है ना? और क्या हो जाता है? और इकट्ठी कर लेते हैं तो हमको कामनाएं और इकट्ठी हो जाती है। जो हमारे को वस्तुएं नहीं मिली उसकी हम कामना करने लग जाते हैं कि हमको ये किसी ना किसी तरह हमको वस्तु मिलनी चाहिए। जब हमारी कामनाएं बढ़ती जाती हैं तो हमारा क्या है? हम गलत गलत रास्ते भी अपना लेते हैं उस कामना को पूरी करने के लिए। और कामनाएं जब हो जाती है तो लोभ भी आ जाता है। एक कामना पूरी हो गई, फिर और लोभ हो जाते हैं, और लोभ हो जाते हैं, और हम चीजें इकट्ठी करने लग जाते हैं। क्यों? हम ये संसार में अपनी मान इज्जत को ये सोचते हैं, इसका मापदंड यही सोचते हैं कि हमारे पास जितनी चीजें ज्यादा है हमारे, उतना हमारा मान अधिक है ना? घमंड में आ जाते हैं। और अगर वो चीजें हमको नहीं मिलती किसी कारणवश तो हमको क्या हो जाता है? हम क्रोध में आ जाते हैं, हिंसा, द्वेष, द्वेष में भी आ जाते हैं कि उसके पास है हमारे पास नहीं है, द्वेष हो जाता है। हिंसा का भी रूप हमने देखा है कि ग्रहण कर लेते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब दुष्कृत है। दुष्कृत मतलब गलत काम है ये, है ना? तो इस तरह की जो कामनाएं जिनके पैदा हो जाती है वो क्या है? माया से मोहित हो जाते हैं और सारा टाइम उसी में हम रहते हैं, सारा टाइम भोगों की अवस्था में ही रहते हैं, सारा टाइम भोग ही, संसारिक भोग ही भोगते रहते हैं। तो ये वाले जो सारे हैं वो आसुरी मार्ग का जो है अनुसरण करते हैं। ये वाले जो मार्ग है दुष्कृति जो है, ये गलत वाला मार्ग की तरफ वो और आगे 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 बढ़ते रहते हैं। उनको विवेक नहीं रहता कि हमारा क्या काम करने योग्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है ना? सत्य क्या है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कुछ भी उनको भान नहीं रहता। वो इतना संसार में चोरी, डकैती, हिंसा ये जितना भी बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है? इसीलिए बढ़ रहा है कि हम संसार में लिप्त हो रहे हैं। हम और भोग वस्तुएं हम और प्राप्त करना चाहते हैं। स्वार्थ भाव हमारे में बहुत बढ़ गया। तो ऐसे जो जीव है वो दुष्कृत है। दुष्कृति में वो क्या होता है? वो भगवान की तरफ से, ब्रह्म की तरफ से जो है हट जाते हैं। वो उस तरफ जाने ही नहीं चाहते, वो इसी को ही अपना जीवन समझते हैं, है ना? तो ऐसे जीव को यहाँ पर क्या कहा गया है? नराधमा। नराधम मतलब वो अधम है। वो नर नर का मतलब मनुष्य, मनुष्य योनि में होते हुए भी वो पशुओं के समान है। पशुओं तो फिर भी जो है, जो हमारे प्रकृति में जो पशु है, पशु पक्षी जो क्या, वो मर्यादा में रहते हैं। हमने देखा है जो प्रकृति में
कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, सब पक्षियों को, पशुओं को पता है। अपनी मर्यादा में रहते हैं, कभी वो इकट्ठा नहीं करते। अगर दानों का ढेर भी बड़ा होगा तो चिड़िया या जितने भी पशु पक्षी है वो कभी संग्रह नहीं करेंगे। जितना उनको इच्छा होगी उतना ही, जितना उनके लिए जरूरी है वही वो खाएंगे, उतना बाकी वो कभी संग्रह नहीं करते। तो और आत्मनिर्भर है, अपना स्वयं ही ढूंढ के सब लाते हैं। और बाकी सब कुछ उन्होंने, सोना, खाना पीना, संतति उत्पन्न करना, सब कुछ उनमें है। बल्कि हमसे ज्यादा अच्छी तरह वो अपने, देखो चिड़िया होती है घोंसले, छोटे छोटे बच्चों को कितनी दूर दूर से चिड़िया दाना ला ला के उनके मुंह में डालती है ना, प्रेम करते हैं, लेकिन अटैचमेंट नहीं। हमारे यहाँ पे संसारिक उसका जड़ क्या है, अटैचमेंट है। जो हम, जो भी वस्तु हमारे पास है, हमारे उससे हम क्या हो जाते हैं, जो भी हमारे रिलेशन है, जो भी हमारी वस्तुएं हैं, जो भी चीज है, उससे हम क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो ऐसे जो मनुष्य हैं, जो ऐसे जो है तो दुष्कृत है, तो उनको यहाँ पे नराधम कहा गया है कि वो अधम ही है बिल्कुल, है ना। तो ये यहाँ बताया है। आगे यहाँ बताया है, माया माया माययाप्यत ज्ञान आसुरम भाव आश्रिता। तो जो माया के द्वारा जो है उनका जो है ज्ञान का जो है, ज्ञाना अहर्त ज्ञाना, उनके ज्ञान का हरण हो गया है। तो ऐसे आसुर भाव वाले, आसुर भाव आश्रिता, वो आसुरी भाव वाले आश्रय किसका लेते हैं, वो माया का ही आश्रय लेते हैं। आसुरी भाव को क्योंकि वो प्राप्त हो गए हैं, वो त्रिगुणात्मक माया का ही उसी के पोषण में लगे हुए, ब्रह्म की तरफ से उसकी विमुख हो गए हैं, ब्रह्म की तरफ से। तो असु का जो नाम, असुर हम जब यूज करते हैं तो असु नाम प्राणों का यहाँ पे है। तो वो अपने प्राण में ही कोषतकी लग रहते हैं, प्राणों तक की चिंता करते रहते हैं कि कैसे हम जीवन निर्वाह करें, कैसे हम रुपए पैसों को महत्व देते हैं, है ना। माया में ही रचे रहते हैं, संग्रह करते रहते हैं, अभिमान करते रहते हैं। तो ये सब में वो लगे रहते हैं। तो वो आसुरी व्यक्ति के, यहाँ पर ये कहा गया है कि वो जो है नराधम है, और आसुरी भाव उनमें ज्यादा आ जाता है। तो आगे का जो श्लोक है ये बहुत ही अच्छा है, और सभी इस श्लोक को कहीं ना कहीं उन्होंने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि जो भक्त है हमारे, अब ये तो ऐसी बात आ गई ना जो दुष्कृत है, लेकिन इसके ऑपोजिट में क्या है, जो सुकृत भी है, जो अच्छे काम भी करते हैं ना। जो अच्छे काम करते हैं वो कहाँ चलेंगे, वो ब्रह्म की ओर चलेंगे। तो उन भक्तों की यहाँ पर बात आ गई है कि जो भगवान की तरफ चलते हैं वो भी कितनी प्रकार के हैं, वो यहाँ पर बताया गया है 16वें श्लोक में। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु सुर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो सुकृत है, सुकृत जिनके काम जो है अच्छे वाले, जो पवित्र आत्मा है, जो भगवान संबंधी काम करने वाले, जो भगवत कृपा प्राप्त करने वाले, जो ब्रह्म की ओर चलने वाले, ये क्या है, ये 4 तरह के उन्होंने यहाँ पर बताए हैं। तो ये जो चारों तरह के हैं बताए हैं, वो क्या है, वो भगवान का भजन करते हैं, किसी ना किसी रूप में वो ब्रह्म की ओर चल रहे हैं और भगवान को अपना मानते हैं, भगवान का भजन भी करते हैं। तो ये यहाँ पर बिल्कुल उससे उल्टा बताया गया, जैसे दुष्कृतन आए थे तो यहाँ पे सुकृतन आया है, यहाँ पे जो शब्द आया है। तो ऐसे जो शास्त्र के अनुसार काम करते हैं, और यहाँ पर एक बात हमको समझने की है कि जो सुकृत यहाँ पर बताया गया है, जो कौन से जो मनुष्य बताए गए सुकृत, वो निष्काम कर्म ही करने वाले, ऐसे भक्त नहीं बताए गए कि जो सकाम भाव से करते हैं। सकाम भाव वाले तो जो है वो सकाम भाव से ही करेंगे, अपना कुछ भी प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें अपना मतलब रखेंगे, है ना। लेकिन जो यहाँ पर मनुष्य की बात आ रही है, वो शास्त्र के अनुसार सकाम करने वाले नहीं, बल्कि भगवान से अपना संबंध जोड़ते हैं, उन वाले भक्तों की यहाँ पे बात आ रही है। और उसके तत्व में वो क्यों भगवान से संबंध जोड़ रहे हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। तो सुकृत जो भक्त बताए गए, जो मनुष्य बताए, उसमें भी 2 प्रकार के हैं। एक तो वो है जो बाहर के ऑब्जेक्ट्स का भी सहारा लेते हैं, जैसे कोई दान करता है, कोई यज्ञ कराता है ना, तीर्थ करने जाते हैं। तो एक तो इस तरह के हो गए, वो संबंध जोड़ते हैं भगवान से। और दूसरे जो होते हैं वो बाहर की चीजों का सहारा नहीं लेते, जैसे जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, अपने आप से जो
ऐसे भाव जिनके उठते हैं, अपना ही, अपने द्वारा ही वो भगवान का की तरफ चलते हैं। तो यहाँ दो प्रकार के आते हैं सुकृत में भी, और सुकृत में जो बाकी बताया गया है कि 4 तरह के हैं। तो 4 तरह में भी भगवान की तरफ चलने में रुचि उनकी जो है वो अलग अलग तरह से उनकी जो है रुचि हो रही है। एक तो हमने देखा है कि भगवान की तरफ चलने में हमारे पूर्व जन्मों का भी बहुत जो संस्कार होते हैं वो भी बहुत मायने रखते हैं। जैसे किसी के बहुत अच्छे पुण्य कर्म है, पुण्य संस्कार है, तो वो अपने आप ही जो क्या है भगवान की ओर ही चलेगा। ये हमने देखा है, अपने आप से ही उसके जीवन में जो है शुरू से ही सत्संग स्वाध्याय अच्छे लोगों का साथ मिल जाएगा, उनको कुछ ना कुछ उसको अच्छा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी उन्होंने ये बताया गया कि 4 तरह के हैं, किसी ना किसी कारणवश वो मेरा भजन करते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं, है ना। तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया है कि इसमें 4 तरह के हैं। अर्थार्थी सबसे पहले उन्होंने बताया है इसमें। तो अर्थार्थी कौन है? अर्थ, इससे हमको पता ही चल रहा है ना, शब्द से ही पता चल रहा है। अर्थ यानी कि किसी भी प्रकार का अर्थ होता है उनका, किसी प्रकार का अपना काम होता है, अपना सुख सुविधा के लिए, धन संपत्ति के लिए, कोई समाज में अपनी मान इज्जत कर बढ़ाने के लिए, स्त्री और बच्चों के लिए, किसी भी प्रकार की जो उनकी जो है इच्छा रख के जो वो करते हैं। तो ये पहली प्रकार के भक्त उन्होंने बताए हैं। तो इसमें वो क्या चाहते हैं, वो उनको पता है कि भगवान सब कुछ देने में समर्थ है ना। जो कुछ भी हमको प्राप्त होगा ब्रह्म के द्वारा ही प्राप्त होगा, क्योंकि वो तो सर्वसमर्थ है ना, वो तो सब कुछ दे सकते हैं। तो वो अपनी इच्छाएं वो ऐसे करते हैं कि हमारी निष्ठा भगवान की तरफ रख के वो ऐसे काम करते हैं, संसारिक वस्तुओं का सहारा लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो कोई दान करेंगे और यज्ञ कराएंगे, जप करेंगे, कीर्तन करवाएंगे। इस तरह के जो भक्त हैं वो संसारिक उसको पूर्ति करने के लिए, अपने संसार की में रहने में जो उनको चाहिए, उसके लिए अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए जो है वो जो भक्त हैं भगवान की तरफ चलते हैं, तो उनको यहाँ पर अर्थार्थी भक्त कहा गया है। तो इस वाले जो ये वाला संदर्भ है, जो अर्थार्थी भक्त है, इनमें जो भक्त आते हैं जो हमारे शास्त्रों में हमारे बताए गए, जैसे सुग्रीव है, विभीषण है, ध्रुव है, इन प्रकार के भक्तों को इनको बताया गया, क्योंकि इनको बाद में जाकर क्या मिला, बाद में उनके अर्थ में वृद्धि हुई, उन सबको राज्य मिला बाद में जाके। तो ये वाले जो भक्त हैं अर्थार्थी बताए गए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं आर्थ भक्त। तो आर्थ क्या है, उनको किसी ना किसी तरह का पीड़ित है, वो किसी ना कोई दुख उनको सता रहा है, तो उससे वो छुटकारा पाने चाहते हैं। जैसे किसी को कोई बहुत असाध्य रोग है, रोग उनका ठीक नहीं हो रहा, तो क्या है, वो भगवान को याद करते हैं, है ना। कोई संकट आ गया, मान लो कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, ज्वालामुखी फट गया, कुछ और, जैसे किसी जानवर ने से भय उनको है, आक्रमण कर लिया, किसी भी प्रतिकूल घटना को वो दूर करना चाहते हैं, तो दूर करने के लिए जो है वो भगवान को करते हैं, भगवान को बुलाते हैं कि हे भगवान हमारा ये कष्ट दूर करो। तो उस तरह के वो साधन करते हैं, है ना। तो ये वो जो भक्त होते हैं वो 8 भक्त, किसी ना किसी तरह से वो जो है अपने से कष्टों को दूर करना चाहते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल में कई एग्जाम्पल आते हैं। तो इसमें जो ठीक बैठता है वो उत्तरा का एग्जाम्पल जो है वो अभिमन्यु की पत्नी जो है उसका बिल्कुल ठीक बैठता है, कि उन्होंने सीधा ही भगवान को पुकारा अपनी गर्भ की रक्षा करने के लिए, और भगवान ने उसकी सहायता भी की। अब इसी में एक ये भी माना जाता है, कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो द्रौपदी थी वो भी 8 भक्त थी, लेकिन इसमें कुछ ये क्रिटिसिज्म भी आता है कि द्रौपदी ने जो था पहले वो अपने जब सभा में उसका चीरहरण हो रहा था, तो उसने सबसे पहले अपने चारों तरफ देखने लग गई। वो उपेक्षा कर रही थी कि मेरे कोई ना कोई रक्षा जरूर कर देगा, है ना, लेकिन किसी ने नहीं की। उसके बाद भी उसने अपना बल प्रयोग किया, उसने साड़ी को पकड़ के रखा कि शायद मैं छुड़ा लूं, लेकिन जब वो सब तरह से उसने देखा कि कुछ भी ऐसे नहीं हो रहा, और तब उसने क्या करा, तब उसने भगवान को पुकारा, है ना, और तब उसकी रक्षा भी करी भगवान ने। तो यहाँ पर ये है कि 8 भक्त जो होते हैं वो किसी ना किसी तरह अपनी रक्षा के लिए, अपनी जो
प्रतिकूल स्थिति जो आ गई उसको हटाने के लिए अपनी भगवान की तरफ चलता है। तो ये अब तीसरे जो यहाँ पर आए हैं जिज्ञासु भक्त हैं, तीसरी तरह के। तो उसमें जो ये जो जिज्ञासु भक्त हैं उनको क्या है, वो जानना चाहते हैं, वो जिज्ञासा रखते हैं कि हमको ब्रह्म तत्व की हम कैसे प्राप्ति करें, कैसे हम ब्रह्म की तरफ चलें। तो उनके जीवन में उनको ये अब ये जो है थोड़े जो पहले के तो भक्त हैं उससे ज्यादा अच्छी श्रेणी के हैं, क्योंकि उनको पता है कि संसार में कुछ नहीं रखा। वो ये समझ गए हैं, उनमें संसार के प्रति वो शून्य हो गए, संसार की में उनकी आसक्ति भी नहीं है। और उनको पता चल गया कि वास्तविक आनंद किसमें है, ब्रह्म में ही है, उसकी तरफ चलेंगे। वही आनंद जो है वही शाश्वत है। जो संसारिक वस्तुओं में जो भी हमको सुख मिलता है वो क्या है, वो थोड़े समय के लिए है। तो वो शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, गुरु का सहारा लेते हैं, इस तरह निध्यासन करते हैं, इस तरह का सब कुछ करते हैं। और उनके प्रति उनको क्या है, जिज्ञासा है, बहुत जिज्ञासा है भगवान की जानने के लिए। तो भगवान भी उनकी सहायता करते हैं, लेकिन डायरेक्ट सहायता नहीं करते, वो किसी ना किसी थ्रू उनकी सहायता करते हैं। उनको ऐसे मार्ग दिखा देंगे कि आपको इस मार्ग पे चलो, तो उस मार्ग पे चल के ब्रह्म की तरफ पढ़ेंगे। तो इसमें एक एग्जाम्पल आता है जिज्ञासु भक्त में, जो उद्धव जी का नाम लिया जाता है, वो बहुत श्रेष्ठ भक्त है। उन्होंने भगवान ने जो है स्वयं उनको दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, जो आज भी हमारा हम देखते हैं उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। और ये श्रीमद् भागवत पुराण में 11वें स्कंद में 7 से 30 श्लोकों तक जो है उद्धव गीता ही हमारी आती है। तो ये तो है जिज्ञासु भक्त। और इन सबसे भी श्रेष्ठ जो है, जो भगवान ने कहा है कि जो सबसे श्रेष्ठ है, वो क्या है, वो ज्ञानी भक्त है, जिनको कि सब कुछ ही पता है। वो इन तीनों भक्तों अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु, इन सबसे जो है ज्ञानी भक्त जो है ऊपर है। उनको अनुकूल प्रतिकूल उनको किसी चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने अपनी सब इच्छाएं, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। आत्मज्ञान जब प्राप्त हो गया है तो क्या हो गया है, उनको उनकी कोई इच्छा तो बची नहीं संसारिक वस्तुओं के प्रति। और वो सब स्थितियों में ही वो सेम रहते हैं, उनको अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ भी नहीं है। वो हमेशा क्या है, भगवान की भक्ति में, भगवान के उसमें ही मस्त रहते हैं। तो ऐसे जो ज्ञानी भक्त हैं, वो संसार के लिए ही सब काम करते हैं, अपना उनको उन्होंने स्वार्थ जो है बिल्कुल त्याग दिया है, और परमार्थ के लिए सारा काम करते हैं। तो ऐसे वो ज्ञानी भक्त हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें जो आते हैं, जैसे गोपियों का जो माना जाता है भक्ति, वो हमको किसी उसमें आती है। और हम इतने जो ऋषि मुनि जितने भी हम जानते हैं, उनको पढ़ा है उनके बारे में, वो सब ज्ञानी भक्तों की उसमें कैटेगरी में आते हैं, जो कि अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, है ना। उनको इतना ज्ञान हो गया है कि संसार तो कुछ है ही नहीं, और सब कुछ भगवती स्वरूप है। ये सारा संसार जो है ये ब्रह्म स्वरूप ही है, वो सब में ही ब्रह्म का रूप देखते हैं। तो वो ज्ञानी है। तो इन चारों भक्तों को जानने के लिए कहानी का भी, छोटी सी कहानी भी है। वो ये कि एक पिता थे, तो उनके 4 पुत्र थे। तो एक बार वो आम लेके आए, तो उनके पुत्र जो थे खेल रहे थे अपना, तो 4 आम लेके आए। तो जो सबसे पहले एक पुत्र था, वो तो फटाफट गया, कहता मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, तो मुझे आम चाहिए। तो उसके पिता ने उनको आम दे दिया, ठीक है भी दे दिया। दूसरा पुत्र था, वो तो थोड़ा दूर था, तो रोने ही लग गया, कहता मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, रो रो के तो उनके पिता ने उसको भी दे दिया। वो तो सबके लिए लाए थे। अब तीसरा था, उसने कुछ भी नहीं करा। वो जिज्ञासु जो था, वो आम के उसको फल को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। उसके मन में जिज्ञासा तो थी कि मैं आम का फल लूं, पर वो देखता रहे। तो उसको भी जो उनके पिता थे, उन्होंने वो फल दे दिया। एक ये चौथे जो उनके पुत्र थे, उन्होंने तो ध्यान ही नहीं करा कि आम का फल आया है कि नहीं आया। वो अपना कुछ काम कर रहे थे, वो उसी में व्यस्त रहे। तो उनके पिता जो थे, वो क्योंकि वो सबके लिए था, वो फल तो सबके लिए लाए थे, तो उनके पिता जो थे वो स्वयं उसके पास गए और उसको वो आम दिया। तो ऐसे ही हम लोग जो हैं, ये जो हमारा संसार है, इसमें ये भक्त है। एक दो अर्थार्थी है जो हम मांग मांग के लेते हैं, नहीं हमको ये चाहिए, काम तो अच्छे करते हैं लेकिन हम मांग मांग के लेते हैं। और दूसरे हैं जो रो के लेते हैं, हमको ये दुख आ गया, भगवान ये दुख हमारा दूर करो, है ना। और तीसरे जो जिज्ञासावश, उनको बहुत जिज्ञासा होती है, वो भगवान की तरफ बढ़ते हैं।
और एक होते हैं ज्ञानी जो बिल्कुल उनको परवाह नहीं होती, ठीक है भगवान। और ऐसे जो ज्ञानी भक्त हैं, इनको भगवान भी उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सब नीड्स को, जो उनकी जो जो कुछ चाहिए उनको, वो भगवान स्वयं ला के देते हैं। तो यहाँ पर ये इसी तरह है, जैसे भगवान की प्रकृति भी है, वो सबको देती ही देती है, उसने तो देना ही, उसका काम देना ही है। तो हम कैसे पात्र बने, हम कैसे भक्त बने, ये हमको अपने में देखना है कि हम कौन सी कैटेगरी के यहाँ पर भक्त हैं। तो यहाँ पर भगवान ने ज्ञानी भक्त को ही अपना बताया कि मैं, मेरा ही स्वरूप है, जो ज्ञानी भक्त है जो, वो मेरा ही स्वरूप है। तो यहाँ पर ये हम, मेरे ख्याल है हम यहीं तक लेते हैं आज। तो चारों भक्तों के, चारों ये भक्तों के बारे में आपको अच्छा ही लगा होगा सुन के। तो हमको एनालाइज करना है कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े हैं ना। तो ये हम सब यहाँ तक लेते हैं, क्योंकि आगे के श्लोकों में ज्ञानी भक्त क्यों उनको पसंद है ना, क्यों प्रिय है उनको, और क्या ऐसी खासियत है ज्ञानी भक्तों में, तो ये हम अगली बार जानेंगे। तो मैं यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू इंदु जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रयास अच्छा, होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा। थैंक यू डियर, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू थैंक इंदु यू, जी। थैंक यू। इंदु जी, बहुत वंडरफुल। अच्छा। धन्यवाद। दोबारा सुनूंगी मैं इसको, ऐसे Thank लगा you, कि इंदु अभी जी। भी प्यास है। बिल्कुल। मैं 2 लाइनें बोल रही हूँ, 2 लाइनें बोलती हूँ मैं। हाँ जी जरूर। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, किसी ने तेरा पार न पाया है, तो नेति नेति गाया है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हैं, प्रभु जी तो अब बस तेरा सहारा है, नहीं कोई और हमारा है। प्रभु जी हमें तेरा सहारा है, नहीं कोई और हमारा है। नैया डोल रही मेरी, हरि जी करो ना अब देरी, राम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, तेरी माया के घेरे हैं। प्रभु जी हम तेरे हैं, हमें तो तुम अब बड़े दयालु हो। तुम्हारा नाम मिले भगवन, भक्ति का दान मिले भगवन, ध्यान करो आठों याम भगवन, ध्यान करो आठों याम भगवन। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े कृपालु हो। बोल मेरे कृष्ण कन्हैया भगवान की जय, गीता मैया की जय। नेहा की मुस्कुराहट देख के लग रहा है 2 लाइनें और सुनाई जाए। नहीं, बहुत अच्छा सुनाया आपने नीरू जी। थैंक यू। बहुत सुंदर, ध्यान भी बहुत हमारे अच्छा प्रभु था। दीदी, और हमारे प्रभु इतने दयालु हैं, वो अपने आप ही गाइड करते हैं कि ये बोलो ये बोलो, अंदर से ही आवाज आ जाती है। हाँ, मैं समझ रही थी ये आपके दिल से निकल रहा है, सब समझ में आ रहा था मुझे। मन का चाहिए ऊपर से आ रहे हैं सारा इनको जो बोल रहे हैं, दीदी बहुत मैं तो सुंदर ना था। बचपन से ही गीता पढ़ती आई हूँ, बचपन बहुत से सुंदर। गीता पढ़ती हूँ। मेरे तो फादर हमें सुबह उठते पहले नहा के गीता ही पढ़ती थी हमें। हाँ नहीं, बहुत सुंदर। इंदु जी ने भी बहुत सुंदर बस सुनाया, जिस स्टोरी लास्ट पे बहुत सुनाई समझाया, बहुत बहुत अच्छी अच्छा थी, समझाया। बहुत अब ही 2 लाइनें अच्छा मैं लगा भी सुना एकदम। देती हूँ जरा बीच में। और अंजू जी 1 मिनट, अंजू जी 1 मिनट। अच्छा। अब ये हमारे अंजू जो खुराना जी हैं, वो पूछ रही थी कि इंदु जी कौन कौन सी गीता इस्तेमाल करती हैं, किनको पढ़ करके आप बताती हैं, तो पहले आप वो बताएं हमें। हाँ जी, मैं कई तरह की गीता यूज करती हूँ। एक तो ये हमारी शिवानंद जी की गीता है ना, और एक हमारी ये इंडियन साइकोलॉजी और भगवत गीता स्वामी रामा की है, ये आप देख सकते हैं। और एक शंकराचार्य जी की गीता है हमारी, ये वाली शंकराचार्य जी की मैंने वो करवाई हुई है, जैसे मतलब हाँ जी, पीडीएफ का ये फोटो वैसे कॉपी मिलती कर। नहीं, पीडीएफ से मैंने करवाई हुई है। और ये एक जो हमारी गीता प्रेस की है,
जो गीता प्रेस की जो तो ये चार गीता है 4-5 अंजू साल जी। की इकट्ठी अंजू जी आप करके। देख पा रहे हैं? नहीं अंजू तो जी, आजकल और नहीं कभी तो कभी आजकल सबसे पुरानी गीता प्रेस वालों की है, सबसे गीता अच्छा पहली प्रेस गीता वालों प्रेस से। वालों की है। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। तो ये अंजू तो खुराना जी आजकल जानना चाह आजकल रहे आजकल कौन सी पढ़ रहे हैं आप आजकल? नहीं जो हमारी मेन है वो तो हम ये शिवानंद जी की जो गीता है मेन हमारी यही है, अच्छा, जो सुबह का भी हमारा स्वाध्याय होता है इसी में से होता है। पर इसमें जैसे ओके, थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है ना, तो जो मैं और गीता में से भी इसमें ऐड कर देती हूँ, जिसमें जो जो ठीक कुछ है, है। जैसे मेरे पास ठीक है, योगानंद जी की भी है डायलॉग विद श्री कृष्णा, वो भी मैं बीच में कभी कभी ऐड कर देती हूँ। तो वो इंग्लिश में है तो उसका भी थोड़ा रेफरेंस मतलब ऐसे मिला के, क्योंकि जितनी भी ये वाली गीता है ना, इनमें थोड़ा थोड़ा ही दिया हुआ है ठीक ना। है, ठीक ये है, ना ओके स्वामी ओके। प्रभुपाद है ना इस्कॉन वाले, इनकी भी बहुत अच्छी है, बहुत डिटेल में दिया हुआ है इसमें भी। हाँ ठीक जी, है, भक्ति ठीक है। वेदांत पर प्रभुपाद वो वाले, मैं कम। इस्कॉन मंदिर वाले। इंदु जी जब सुकृत नाम ले रही थी ना, तो सुकृत हाँ कह जी, रहा मुझे सुकृत की था इतनी याद आ क्लास रही में थी। अभी जस्ट गया है, वो कह रहा था कि आप सुकृत ब्रह्मा जी को मिलने जा रहे हैं। हाँ, कहाँ नहीं कहाँ जा मैं रहे भी हैं? सुकृत ब्रह्मा सुकृत से नाम मिलने। ले रही थी और ब्रह्म। मुझे सुकृत का ही चेहरा आया हुआ है सामने आ रहा था सुप्रीत, आया हुआ है। कि हमारा सुकृत हाँ भी वो ऐसा था, ही है, सुकृत ही है वाकई में वो तो। वो था भी क्लास में था, अभी आज जस्ट आया अभी हुआ है गया। यहाँ पे इंडिया। हाँ जी, नहीं इंडिया नहीं, वहीं से कर रहा है, सुबह जल्दी उठ ओके गया ओके होगा ओके ना, ओके अर्ली मॉर्निंग ओके उठा 5 साढ़े 5 कर रहा था वो ओके। कई क्लास। शब्दों का हमको ना ऐसे ही पता चलता है। देखो सुकृत का अब हमको अर्थ इसी के द्वारा पता चला है ना। हाँ सुंदर जी, कर्म करने वाला। तो नीरू जी का पूरा बहुत अच्छा, थैंक यू, ज्ञान का भी और थैंक पूरा यू। ज्ञान का भी करके आज जस्ट अभी गया, तो मतलब मैसेज मुझे कुछ उसने वैसे भी डाले हुए हैं, और मुझे भी कह रहा था कि हाँ बहुत अच्छा नीरू जी ने भी कराया, और इंदु जी बहुत अच्छा बोल रही है, और अब मैं ब्रह्म ब्रह्म सुन करके जा रहा हूँ, ब्रह्म से मिलने जा रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं सही है। वो तो वहाँ बहुत टाइम ही का भी तो स्मार्ट फर्क पे है ना। चल रहा है, बहुत हाँ ही तो प्यारा बच्चा है, बहुत ही स्मार्ट पे बहुत ही आगे आगे अग्रसर हो रहा है। माँ इंदु के जी गुण आप तो गाएंगे। सुना रही यही थी ना। बात है कि ऐसे बच्चों को संस्कार मिले आजकल के टाइम में, ये सबसे हाँ बड़ी बात है, बिल्कुल जी, संस्कार। असली दौलत यही है। ये बिल्कुल। तो अब अंजू जी, अब आप सुनाने वाली थी, 2 लाइनें सुना लीजिए, फिर साथ ही साथ हम बंद कर देंगे सेशन, ठीक है? ओके 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 आप ओके ओके सुनाइए, ओके। आप सुनाइए। अच्छा अच्छा, मैं 2 लाइनें सुनाती हूँ। जी। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राण आधार है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राण आधार है, ओम है करता विदाता, ओम पालन हार है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राण आधार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेजधारी, ओम करुणा नंद है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राण आधार। हरिओम हरिओम। बहुत ही अच्छा। हाँ हरिओम। बिल्कुल दिल से गाया हुआ, दिल से निकला हुआ, गाया हुआ भी नहीं बोलेंगे, दिल से निकला हुआ भजन। थैंक यू थैंक यू।